बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार ज़बरदस्त और बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको यूट्यूब में कहीं भी नज़र नहीं आएगी। इसका नाम है बीफ पकौड़ा बोटी। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, टेस्टी। एक मरतबा बनाएंगे तो यकीन करें बार बार बनाएंगे और बार बार आपको इसकी फरमाइश आएगी। टेस्ट इंतहाई लाजवाब। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकर लिया, उसमें 750 ग्राम यानी कि 3 पाव गोश्त डाला। नॉर्मल साइज़ की बोटी थी और बग़ैर हड्डी और चर्बी के था। फिर मैंने इसमें 6 जवे लहसुन के डाले, 1 टीस्पून नमक डाला, 1 गिलास इसमें पानी शामिल कर दिया। अब हमने इस गोश्त को पकाना है और गलाना है यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए। 10 मिनट विसल बजने के बाद गोश्त गल चुका था और फालतू पानी जो इसमें था मैंने खुश्क कर लिया। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, यूनिक रेसिपी है कि आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। गोश्त गल चुका है, अब हम इसको साइड पे रखेंगे। एक बाउल लिया, उसमें मैंने 1.5 कप बेसन के छान के शामिल कर लिए। 1 टीस्पून नमक मैंने गोश्त को गलाते हुए डाला था। 1 टीस्पून नमक मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। फिर इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून ज़ीरा शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून साबुत खुशबू धनिया के और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करूँगी। फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी के शामिल करूँगी। फिर इसमें बरीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। 4 से 5 बरीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और वो भी काट के इसमें शामिल कर लिए। प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा जाएगी। अब चम्मच की मदद से तमाम चीज़ को मिक्स कर लें। फिर गोश्त जो कि हमने गलाया था वो भी इसमें शामिल कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। गोश्त के तमाम जूसेस भी मैंने इसमें शामिल कर लिए थे। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा करके पानी शामिल करना शुरू किया और एक ज़बरदस्त सा पकौड़ों का बैटर रेडी कर लिया, जिस तरह कि हम नॉर्मल रूटीन में घर में पकौड़ों का बैटर रेडी करते हैं। हमने इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी है कि बोटी के ऊपर प्याज और बेसन के मसाले का बहुत ज़्यादा कोट हो जाए। जब हम फ्राई करेंगे तो बोटी के साथ बेसन और प्याज का मसाला भी लेंगे। मज़ेदार से इस बीफ पकौड़ा बोटी के बैटर को रेडी करने में आधा गिलास पानी का इस्तेमाल हुआ था। थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देंगे और फिर करेंगे इनको फ्राई। एक एक बोटी उठाएंगे, साथ लेंगे थोड़ा सा प्याज और बेसन का बैटर, हाथ से हल्के तरीके से दबाएंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। लेकिन इस बात का ख्याल है कि नीचे फ्लेम मीडियम टू लो रहे, ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करनी। पहले 3 से 4 मिनट आपने इसको हिलाना नहीं है ताकि बैटर अच्छे तरीके से बोटियों पर चिपक जाए। 4 मिनट बाद इसको हिलाइए। देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े रेडी हो रहे हैं, वो भी बीफ पकौड़ा बोटी। आपने ये रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे और बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे। जब पकौड़ों की तरह हमारा बीफ पकौड़ा बोटी ब्राउन हो जाए, गोल्डन हो जाए, तो इसको निकालें और सर्व करें। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी खुशबूदार बीफ पकौड़ा बोटी रेडी हो चुकी है। मेरे कहने पर एक मरतबा इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा और हर तरफ से आपको दाद वसूल होगी। रूटीन की रेसिपी तो सारे ही बनाते हैं, लेकिन ज़रा हट के बनाए तो मज़ा ही आ जाता है। साथ हो केचप, दही का रायता और गर्मा गर्म रोटी। एंजॉय कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।